चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग कोर्स के अंदर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक यूज़ केस सॉल्व करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो के अंदर क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे एडवाइजर्स सीखे थे और एडवाइजर्स में हमने दो एडवाइजर्स पढ़े थे और ये दोनों इन बिल्ट एडवाइजर्स हैं। इन बिल्ट मीन्स कि ये पहले से स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है और ऐसे करके बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो इनबिल्ट हैं और इन एडवाइजर्स को स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन हम चाहें तो कस्टम खुद का एडवाइजर बना सकते हैं और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर यही करने वाले हैं। हम लोग एक यूज़ केस लेंगे, जब यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट हमारे ऐप के थ्रू LLM को भेजता है तो हम लोग को पता है कि LLM जो चार्ज करता है और जो आउटपुट देता है या मान लो चार्ज करता है वो टोकन के हिसाब से करता है। अब हमें क्या करना है, हमें यूज़र को दिखाना है कि कितने टोकन्स कंज्यूम किए और हमें ऐसा ही एक एडवाइज़र बनाना है जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ टोकन्स जो कंज्यूम्ड है वो हमें बता दे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम कंसोल पे दिखाएंगे ये चीज़, बट अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप अपने फ्रंट एंड पे वो डेटा दिखा सकते हो कि आपकी क्वेरी टोटल कितने टोकन्स कंज्यूम कर रही फॉर इनपुट एंड आउटपुट बोथ, और अगर चाहो तो इनपुट के लिए ही दिखा सकते हो, चाहो तो आउटपुट के लिए दिखा सकते हो। चलो भाई मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले अभी तक जो हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया ये एप्लीकेशन है और एक क्वेरी में लगा के आपको दिखाता हूँ कि जो एप्लीकेशन है इट इज़ एक्चुअली वर्किंग फाइन। जैसे मैंने यहाँ पे जावा 24 लिखा है और मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा तो हमारे स्प्रिंग बूट तक ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। स्प्रिंग बूट LLM को ये रिक्वेस्ट भेज देगा, मॉडल को भेज देगा और मॉडल से जो रिस्पॉन्स आया वो हमको भेज दिया गया। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आधा अधूरा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स टोकन की लिमिट लगा रखी है। बार बार मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों ने अपने चैट क्लाइंट में, अगर आपको दिखा ये रहा चैट क्लाइंट, इस चैट क्लाइंट के अंदर दो एडवाइज़र लगा रखे हैं, सिंपल लॉगर एडवाइज़र एंड सेफगार्ड एडवाइज़र। जो लॉगर एडवाइज़र है वो लॉगर एडवाइज़र हमारे लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को लॉक कर रहा है और जो हमारा सेफगार्ड एडवाइज़र है दैट इज़ एक्चुअली हमें सेंसिटिव वर्ड से बचा रहा है। जैसे अगर आप गेम्स डाल दोगे तो ये आउटपुट मतलब दे देगा पहले ही, क्योंकि ये इस वर्ड से सेव करेगा। तो इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर बात किया यार, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करो, ये प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस करो। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो एंड बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप भाई एक्सेस कर लो। अब आओ हम बनाते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने जब सिंपल लॉगर एडवाइजर किया था तो उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट किया। तो बेसिकली होता क्या है, जब सिंपल लॉगर एडवाइजर को हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब कह सकते हो निकाला, देखा, समझा, तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक कॉल एडवाइस कॉल नामक मेथड है और इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ है चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड दूसरी चीज़ हमें मिल रही है कॉल एडवाइज़र चेन। अब ये जो चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट है गाइस, ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल एक्चुअली होल्ड द रिक्वेस्ट डेटा जो जाने वाला है हमारे मॉडल को। तो अब ये एडवाइस कॉल मेथड क्या कर रहा है, ये देखो लॉग कर रहा है इस चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट को। दैट मीन्स सारी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रिंट हो जा रही है रिक्वेस्ट आके भेजने से पहले। ठीक है, सो आप देखो अगर यू विल सी तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे, जो ये देखो रिक्वेस्ट, यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट दिखा ये रिक्वेस्ट एंड चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रिंट हुआ है। लेकिन अब रिक्वेस्ट आगे कैसे जा रही है LLM तक या फिर आगे जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं उन तक कैसे पहुँच रही है, ये इस वाले दूसरे ऑब्जेक्ट से पहुँच रही है, चैट कॉल एडवाइजर चेन। तो जब हम कॉल एडवाइजर चेन डॉट नेक्स्ट कॉल करते हैं और अपना चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट पास कर देते हैं तो जो नेक्स्ट लाइन में जो अगला वाला एडवाइजर है उस तक रिक्वेस्ट पहुंच जाती है और अगर कोई नहीं है तो नेक्स्ट मतलब LLM तक रिक्वेस्ट चली जाती है। अब जो रिस्पॉन्स आता है वो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट ये सिंपल लॉगर एडवाइजर क्या कर रहा है, उसे प्रिंट कर रहा है इस रिस्पॉन्स को। तो अब ये है एक्चुअल कॉल और इससे पहले आप प्रिंट करोगे, दैट मीन्स रिक्वेस्ट जाने से पहले, उसके बाद प्रिंट करोगे या कुछ भी ऑपरेशन करोगे चैट रिस्पॉन्स पे तो रिक्वेस्ट गई, प्रोसेस हुई, रिस्पॉन्स आया उसके बाद। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अपना कस्टम एडवाइजर बना सकते हैं। अगर आप देखो तो हमें कस्टम एडवाइजर बनाने के लिए एक क्लास बनानी है सिंपल, और हमें इंप्लीमेंट करना है कॉल एडवाइजर। अब स्ट्रीम एडवाइजर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये स्ट्रीम एडवाइजर चलेगा जब आप रेस्पॉन्सेज को स्ट्रीम करोगे, क्योंकि हमारा चैट क्लाइंट दोनों तरह की चीज़ों को सपोर्ट करता है, एक नॉर्मल और एक स्ट्रीमिंग बेस्ड। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रीमिंग बेस्ड एडवाइजर्स के मेथड को इंप्लीमेंट करोगे तो इसका एक मेथड है, अगर आप देखो स्ट्रीम, लेट मी शो यू, एडवाइस कॉल है एंड देन हमारे पास एडवाइस स्ट्रीम। तो ये जब एग्जीक्यूट होता है जब आप स्ट्रीमिंग करते हो रिस्पॉन्स। अभी हम उसको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर सीखेंगे। सो हम क्या करेंगे, अब रिस्पॉन्स के अंदर जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे सारे टोकन की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मैं आपको रिस्पॉन्स का आउटपुट यहाँ पे गाइस दिखाऊँ, सो यू विल सी यस दिस इज अ रिस्पॉन्स आउटपुट। और नीचे अगर आप देखो तो यस आप देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट टोकन्स है हमारे पास, कंप्लीशन टोकन है, टोटल टोकन है, नेटिव यूसेज में आप देख सकते हो यहाँ पे
सारी इन्फॉर्मेशन है कि नेटिव यूसेज एंड ऑडियो टोकन्स, कैश टोकन, एवरीथिंग। तो इन टोकन्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप कस्टम एडवाइज़र बनाओगे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास बना लूँगा, क्लास एंड क्लास दोनों बनाऊँगा एक एडवाइज़र पैकेज के अंदर बनाऊँगा, एडवाइजर्स डॉट, और ये होगा हमारा टोकन काउंट या टोकन प्रिंट एडवाइज़र, ये रहा हमारा क्लास। और हमें सिंपली इम्प्लीमेंट करना है इस क्लास को, कॉल एडवाइज़र कॉमा स्ट्रीम एडवाइज़र मैं इसलिए ले रहा हूँ इंटरफेस क्योंकि हमारा ये जो एडवाइज़र हम बना रहे हैं वो स्ट्रीमिंग को भी सपोर्ट करे। एंड देन फाइनली हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे ऑल टेंडर पे क्लिक करूँगा, इंप्लीमेंट मेथड्स पे जाऊँगा और हमें चाहिए क्या क्या, एडवाइस कॉल वाला मेथड, एडवाइस स्ट्रीम वाला मेथड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम स्ट्रीम एडवाइज़र, और हमें चाहिए यहाँ पे गेट नेम कि आपके इस एडवाइज़र का नाम क्या होगा जब भी यूज़ करेगा इंटरनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एंड ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में हमें एग्जीक्यूट करना है ये वाला एडवाइज़र, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर होते हैं और ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, बाद में कौन सा एग्जीक्यूट हुआ। सो बस आप ओके कर दिए, आप देखोगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप एक एक करके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो। तो नाम में मैं क्या करूँगा, जो हमारे क्लास का नाम होगा वही हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिटर्न दिस डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। तो क्लास का नाम यहाँ से आ जाएगा एंड ऑर्डर में 0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 0। एंड देन आप इसको, इस वाले नंबर को आप घटा बढ़ा के देख सकते हो, ज़्यादा ऑर्डर दैट मीन्स पहले एग्जीक्यूशन। एंड अगर आप देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो अगर आप कुछ प्रिंट करना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल आउटपुट या फाइनल प्रॉम्प्ट क्या बन के जा रहा है, तो अगर आपको प्रिंट करना है तो मैं यूज़ करूँगा एस आउट, या लॉग कर दो भाई, यस आई एम गोइंग टू लॉग। तो मैं यहाँ पे लूँगा लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली आई थिंक वाई इट्स नॉट कमिंग। तो एक काम कर दें, प्राइवेट लॉगर ले लो सेल्फ 4 जगह लॉगर, एंड यहाँ पे लॉगर फैक्ट्री डॉट यस गेट लॉगर एंड टोकन प्रिंट एडवाइजर डॉट क्लास। अब हम लॉग कर सकते हैं इस लॉगर की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे दिस डॉट लॉगर डॉट एंड सिंपल मैं क्या करता हूँ, इन्फो प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सिंपली अभी यहाँ पे लिखते हैं माय टोकन प्रिंट एडवाइज़र कॉल, एंड देन कॉल एडवाइज़र या कॉल एडवाइज़र चेन की हेल्प से हम आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉल एडवाइज़र चेन डॉट नेक्स्ट कॉल और अपना रिक्वेस्ट पास कर देते हैं, एंड देन फाइनली हमें रिस्पॉन्स दे देगा यस। और मैं यहाँ पे ऐसा आउट नहीं लॉक करूँगा, मैं दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फो, एंड इन्फो में यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं भी थोड़ी देर में प्रिंट कर रहा हूँ, और जो रिस्पॉन्स यहाँ से आया है चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स, उसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स, सो दैट आगे अगर कोई और लाइन में एडवाइजर्स हैं तो उन तक भी रिस्पॉन्स पहुँच सके। अभी मैं एडवाइस स्ट्रीम को नहीं छेड़ रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन क्या इंप्लीमेंटेशन करना आप कर लेना सेम। अब मैं क्या करता हूँ, इस एडवाइज़र को हम लोग टोकन प्रिंट एडवाइज़र को अपने चैट क्लाइंट में यूज़ करते हैं। तो आप देखो देयर आर n नंबर ऑफ या देयर आर 2 एडवाइजर्स दैट आर रजिस्टर्ड हियर। डिफॉल्ट एडवाइजर्स में हमारे पास एक सिंपल लॉगर एडवाइज़र है, एक सेफ गार्ड एडवाइज़र है। तो हम पहले ही यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टोकन न्यू टोकन प्रिंट एडवाइज़र को रजिस्टर कर देते हैं एंड सिंपली अपने एप्लीकेशन को रीरन कर लेते हैं एंड देखते हैं भाई हमारे पास। देन अगेन मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे आऊँगा और एक क्वेरी करूँगा भाई, एंड यहाँ पे इस बार डाल देता हूँ लेट्स आई वांट टू नो अबाउट जावा न्यू फीचर्स एंड लेट्स सी ये क्या करता है। तो देखो भाई, अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। लिमिटेड टोकन है तो लिमिटेड टोकन में हमें आउटपुट मिला, बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये सारा काम सिंपल लॉगर एडवाइज़र का था तो वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर देखो तो आपका भी एडवाइज़र यहाँ पे प्रिंट किया होगा कुछ, ये देखो। सो दिस इज़ टोकन प्रिंट एडवाइज़र और यहाँ पे दिख रहा है माई टोकन प्रिंट एडवाइज़र इज़ कॉल्ड, ये रिक्वेस्ट से प्रिंट हुआ, मतलब जाने से पहले। और अगर आप देखो यहाँ पे तो ये देखो रिसीव्ड फ्रॉम मॉडल, रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द मॉडल, दैट मीन्स ये भी हमारा टोकन प्रिंट एडवाइज़र है। तो ये रिक्वेस्ट जाने से पहले और ये रिक्वेस्ट आने के बाद, ये रिस्पॉन्स आने के बाद। एंड देन आप देखो सबसे पहले आई थिंक सिंपल लॉगर एडवाइज़र चला था, देन हमारा ये चला, एंड देन जिस ऑर्डर में इधर से चला था उसी ऑर्डर में रिस्पॉन्स आया। हमारा ये बाद में चला था तो उधर से रिस्पॉन्स आई तो पहले चल गया, एंड देन रिस्पॉन्स हमें मिल गया। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे देखो तो एडवाइज़र परफेक्टली चल रहा है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार हमारा ही एडवाइजर चले, लॉगर, सिंपल लॉगर एडवाइजर ना चले, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। तो फिलहाल मैंने सिंपल लॉगर एडवाइजर को यहाँ से हटा दिया, डी रजिस्टर कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे ये रहा हमारी एडवाइजर की इंप्लीमेंटेशन। तो हम यहाँ पे माई प्रिंट एडवाइजर या टोकन प्रिंट एडवाइजर इज कॉल्ड, उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं लॉग करने जा रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट में मैं चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट के बाद यहाँ मैं गेट या डॉट अगर लगाओगे तो विल सी, आप कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ आप कॉपी भी करके कॉपी कर सकते हो इस वाले ऑब्जेक्ट को। लेकिन मैं यूज़ करूँगा प्रॉम्प्ट, एंड प्रॉम्प्ट में गेट कॉन्टेक्ट, जो प्रॉम्प्ट एक्चुअली बन के जा रहा है वो प्रॉम्प्ट में भेजूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जब रिस्पॉन्स आ जाएगा उधर से, यस रिस्पॉन्स रिसीव्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं टोकन एडवाइजर, परफेक्ट। और जब रिस्पॉन्स आ जाएगा फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फो, और मैं मैसेज के तौर पे प्रिंट करूँगा रिस्पॉन्स। एंड रिस्पॉन्स के तौर पे अगर आपको एक्चुअल रिस्पॉन्स प्रिंट करना है तो डॉट, जब आप रिस्पॉन्स डॉट चैट रिस्पॉन्स डॉट वही कंटेंट निकाल सकते हो इसमें, गेट रिजल्ट डॉट गेट आउटपुट डॉट गेट टेक्स्ट निकाल सकते हो, एग्जैक्टली आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये नॉर्मल चैट रिस्पॉन्स से पहले गेट रिजल्ट निकाला, देन गेट आउटपुट निकाला, हमें असिस्टेंट मैसेज मिलेगा, इट विल रिटर्न आई थिंक असिस्टेंट मैसेज, गेट आउटपुट फंक्शन, यस। एंड जब असिस्टेंट मैसेज मिल जाएगा फिर उस मैसेज में हम गेट टेक्स्ट निकाल देंगे, तो एक्चुअल स्ट्रिंग हमें दे देगा, ठीक है। बट हमें तो टोकन भी चाहिए, नंबर ऑफ टोकन कंज्यूम टोटल, इनपुट एंड आउटपुट दोनों। तो फिर से मैं यहाँ पे लॉग करूँगा दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फो, अब नॉर्मल लॉगर यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो तो इंस्टेंस वेरिएबल है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल, जो भी टोकन प्रिंट होने वाला है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टोटल टोकन कंज्यूम्ड, कितने टोकन कंज्यूम है लेट्स सी। सो मैं चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स डॉट चैट रिस्पॉन्स डॉट, ये हमारे पास एक मेथड है गेट रिजल्ट, एंड उसके नीचे एक मेथड है गेट मेटा डेटा। तो हम अपने मेटा डेटा की सारी इन्फॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं, डॉट आप देखोगे। फिर उसके पास एक मेथड है गेट यूसेज, जो हमें एक यूसेज का ऑब्जेक्ट देगा। मैं कहूँगा ठीक है, देन यूसेज में भी आप गेट करोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गेट कंप्लीशन टोकन, गेट प्रॉम्प्ट टोकन, गेट टोटल टोकन, गेट नेटिव यूसेज, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। बट हम यहाँ पे निकालेंगे गेट टोटल टोकन, कितने टोटल टोकन कंज्यूम है। अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ टोटल टोकन एंड व्हाट इज एक्चुअली अ कंप्लीशन टोकन एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। तो आप देखो मैंने क्या कॉलिंग की है, मैंने यहाँ पे अपने चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स पे पहले अपना रिस्पॉन्स निकालना, फिर हमने गेट मेटा डेटा निकाला, मतलब बेसिकली मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन, गेट यूसेज, एंड देन उस पर हमने गेट टोटल टोकन्स निकाले। एंड जब हमें सिर्फ स्ट्रिंग निकालनी थी तो हमने चैट क्लाइंट पे रिस्पॉन्स निकाल लिया था, एंड रिस्पॉन्स पे गेट रिजल्ट कॉल किया था, एंड गेट रिजल्ट पे गेट आउटपुट के बाद गेट टेक्स्ट। दीज आर द मैथड, एंड हमने मैथड चेंजिंग कर दिया, एंड आई होप इससे हमारा काम हो जाएगा। सो आप देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, एंड क्या इन्फॉर्मेशन मिलेंगी मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं एक रिक्वेस्ट हमें करना पड़ेगा, सो लेट्स डू दैट रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं, एंड अगर आप देखो तो यस, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका। बट यहाँ पे क्या कहानी हुई इसको आप समझो। यहाँ पे कहानी हुई, हमारा एडवाइजर चला, यस देखो माई टोकन एडवाइजर, दैट मीन्स रिक्वेस्ट जाने से पहले, रिक्वेस्ट आगे जाने से पहले हमारा टोकन एडवाइजर चल गया, टोकन प्रिंट एडवाइजर, और इसने सबसे पहले प्रिंट किया फ्रॉम दिस लाइन, टोकन प्रिंट एडवाइजर फ्रॉम दिस लाइन, ये लाइन 22nd लाइन से। नेक्स्ट अब इस 23rd लाइन से देखो इसने रिक्वेस्ट प्रिंट किया होगा, और जो रिक्वेस्ट भेज रहा होगा वो प्रॉम्प्ट प्रिंट होगा, क्योंकि हमने चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट डॉट प्रॉम्प्ट डॉट गेट कॉन्टेंट निकाला था। तो आप देखो ये रिक्वेस्ट जा रही है, और रिक्वेस्ट में देखो यू आर एन कोडिंग असिस्टेंट गाइड यूज फॉर एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड कोड टू मेक मोर अंडरस्टैंडेबल। सो दैट मीन्स ये एक सिस्टम मैसेज था, तो इसने सिस्टम मैसेज को कंबाइन कर दिया है, एंड देन फाइनली इसने लिखा एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट जावा न्यू फीचर। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है एक्चुअली हमने 2 प्रॉम्प्ट्स बनाए थे, अगर याद हो पिछले वीडियोज़ के अंदर। एक सिस्टम मैसेज बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ऐसे डाल दिया था मैंने रैंडमली, एंड एक यूज़र मैसेज बनाया था जिसके अंदर एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट, एंड फिर कॉन्सेप्ट को डायनेमिकली हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये सब रिजॉल्व होने के बाद LLM तक डेटा पहुंचने से पहले हमने प्रिंट किया। सो आप देखो ये सब रिजॉल्व होकर सिंपली एक रिस्पॉन्स, एक एक्चुअली यहाँ पे प्रॉम्प्ट बन चुका है, एक प्रॉम्प्ट बन चुका है। आप देखो यहाँ पे हमने जावा न्यू फीचर डाला, अगर यहाँ पे कुछ और डाला होता तो एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट और यहाँ पे वो वाला फीचर आ जाता। सो यू कैन चेंज द प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट बस टेस्टिंग के लिए मैंने रैंडमली बना दिया था। तो ये रहा रिक्वेस्ट। अब जब रिक्वेस्ट चली गई, सो आप देखोगे ये रिक्वेस्ट गई है इतने
12:45 पे गई है एंड उधर से हमारे पास रिस्पॉन्स आई है, ये देखो टोकन एडवाइज़र रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द मॉडल। और फिर हमने यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रिंग प्रिंट किया कि उधर से हमें क्या रिस्पॉन्स मिला। तो रिस्पॉन्स अगर आपको मैं दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी खुला हुआ है। सो आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द मॉडल एंड रिस्पॉन्स के बाद आपको एक्चुअल टेक्स्ट कंटेंट मिला होगा। तो टेक्स्ट कंटेंट में देखो यू विल सी यस चैट जावा हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल फीचर्स एंड ये देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है वही प्रिंट हुई, बट हमने टोकन लिमिटेड लगा रखे हैं तो उसने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट किया होगा। यस, ठीक है, यहाँ तक का। उसके बाद ये देखो टोकन प्रिंट एडवाइज़र ने टोटल टोकन कंज्यूम्ड भी इसने प्रिंट किया, दैट इज़ 243 टोकन्स यहाँ पे यूज़ हुए। अब 243 टोकन्स यूज़ हुए, इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ टोटल टोकन। टोटल मीन्स व्हाट, टोटल मीन्स मैं आपको समझाता हूँ, देयर आर मेनी वर्ड्स अगर आप नहीं देखे होंगे यहाँ पे। सो टोटल टोकन के अलावा भी और भी वर्ड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यूसेज पे डॉट गेट करोगे, डॉट लगा के और गेट करोगे, सो आप देखो कंप्लीशन टोकन है, टोटल टोकन है, कंप्लीशन टोकन है, प्रॉम्प्ट टोकन है, नेटिव यूसेज है। सो दैट मीन्स अभी के लिए फिलहाल मैंने टोटल टोकन कर दिया, बट जो हमारा ऑब्जेक्ट था दैट इज़ अ यूसेज, उस यूसेज के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ से रिलेटेड थी, कुछ टोकन्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक पढ़ा यहाँ पे एडवाइजर्स में, देखो हम लोग को एक मिलता है प्रॉम्प्ट टोकन, एक होता है प्रॉम्प्ट टोकन और एक है टोटल टोकन एंड एक है कंप्लीशन टोकन, कंप्लीशन टोकन। तो प्रॉम्प्ट टोकन इज लाइक नंबर ऑफ टोकन्स इन योर इनपुट। तो नंबर ऑफ टोकन्स इन इनपुट, कितने टोकन्स इनपुट में आप भेज रहे हो या आप जो टेक्स्ट भेज रहे हो उससे कितने टोकन बने। सो इट्स लाइक, अब इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर, सो मैं आपको इसको थोड़ा सा यहाँ से ले करके और इधर चलते हैं फिर आपको समझाते हैं। यस, ठीक है। सो इसमें जो नंबर ऑफ टोकन्स इन इनपुट, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे जो सिस्टम मैसेज डालते हो वो आपके इसी में जाते हैं, सिस्टम मैसेजेस, प्लस इसके अंदर जो यूज़र मैसेजेस होते हैं वो भी इसी के अंदर जाते हैं, यूज़र मैसेजेस भी इसी के अंदर जाते हैं, ठीक है, यूज़र मैसेजेस भी इसी के अंदर जाते हैं। और ठीक है, और अगर आप कोई हिस्ट्री प्रोवाइड करते हो, सो इफ़ यू प्रोवाइड एनी हिस्ट्री, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, प्लस इफ़ यू प्रोवाइड एनी हिस्ट्री, तो अगर आप कोई हिस्ट्री प्रोवाइड करते हो तो वो भी इनपुट मैसेजेस इसी प्रॉम्प्ट टोकन्स के अंदर ही जाते हैं। आप कोई फंक्शन, टूल, कॉल ये सब चीज़ देते हो तो वो भी कोई फंक्शन या फिर कोई टूल कॉल देते हो या कोई आप जेसन मोड डिफाइन करते हो तो वो सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट टोकन के अंदर जाती हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ आप नेक्स्ट चीज़ एक होती है कंप्लीशन टोकन। कंप्लीशन टोकन इज लाइक नंबर ऑफ टोकन इन द आउटपुट जनरेटेड बाय एआई या मॉडल, जनरेटेड बाय मॉडल, मतलब जो रिप्लाई उसने किया वो होता है कंप्लीशन टोकन, या जो टेक्स्ट उसने रिस्पॉन्स में दिया है उस टोकन में कितने रिस्पॉन्स या उस रिस्पॉन्स में कितने या उस रिस्पॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितने टोकन बन रहे हैं, वो होता है कंप्लीशन टोकन में। एग्जांपल, जैसे मान लो आपके मॉडल ने 150 वर्ड्स, मान लो आपके मॉडल को रिस्पॉन्स गया और ये जो आपका मॉडल था इट एक्चुअली जनरेट्स 150 वर्ड्स एज अ रिस्पॉन्स में इसने 150 वर्ड्स जनरेट किया, 150 वर्ड्स जनरेट किए। तो 150 वर्ड्स को कन्वर्ट कर दिया टोकन में और वही होगा हमारा कंप्लीशन टोकन। तो ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स यूजुअली टेक्स ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 200 टोकन्स। ये मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। तो जो एआई या जो मॉडल रिस्पॉन्स करेगा उसका जो टोकन होगा वो कंप्लीशन टोकन में आएगा, जो आप भेजोगे यहाँ से दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट टोकन। अब जब ये दोनों को मिला देते हैं तब हमारा टोटल टोकन बन जाता है। टोटल टोकन इज इक्वल टू हमारा जो होगा सिंपल प्रॉम्प्ट्स टोकन प्लस कंप्लीशन टोकन। तो ये जो टोटल टोकन हम लोग प्रिंट कर रहे हैं दैट इज टोटल टोकन आपने जो भेजे होंगे और जो आपको आए। सो अब आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हो। इट्स लाइक क्या क्या इनपुट टोकन कितना, आउटपुट टोकन क्या है, तो ये टोटल टोकन कंज्यूम है। इसी तरह आप यहाँ पे this.logger.info और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट टोकन टोटल टोकन की जगह आप क्या करो, यहाँ पे लेट्स लाइक प्रॉम्प्ट टोकन कंज्यूम में हम निकालेंगे लेट्स सी, ठीक है। सो हम निकालेंगे चैट रिस्पॉन्स, देन डॉट chat client response dot chat response dot get metadata dot get uses dot get
प्रॉम्प्ट टोकन्स। एंड सिंपली इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे टोटल प्रॉम्प्ट टोकन की जगह पे प्रॉम्प्ट टोकन कंज्यूम या प्रॉम्प्ट टोकन की जगह पे मैं कर दे रहा हूँ कंप्लीशन टोकन। और यहाँ पे अब आपको करना है गेट कंप्लीशन टोकन। सो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड नीचे है वो टोटल टोकन, जितना आपका यूज़ हो रहा है वो उतना टोटल टोकन, और इसी हिसाब से आप चार्ज करोगे या चार्ज इस हिसाब से आपको आपसे किया जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे फिर से सेंड करता हूँ विल सी कि आपको अब पूरा ब्रेकडाउन होकर मिल जाएगा कि टोटल टोकन क्या क्या मिला के बना हुआ है। सो आप देखो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो फाइनल आउटपुट अगर देखें, ये देखो प्रॉम्प्ट टोकन था हमारा 43, तो जो आपने बनाया था इधर से रिस्पॉन्स भेजने के लिए उसमें सिर्फ 43 टोकन कंज्यूम है। तो अब इनपुट पर मिलियन के हिसाब से जो इनपुट टोकन होगा वो इस वाले या इनपुट टोकन की जो प्राइसिंग होगी वो इस वाले नंबर ऑफ टोकन्स पे अप्लाई की जाएगी, प्लस जो कंप्लीशन टोकन है 200 टोकन, तो जो आउटपुट की प्राइसिंग होगी मॉडल की वो इस पे की जाएगी, और दोनों प्राइसिंग को प्लस करके एंड देन हमारे टोटल टोकन्स आ जाएंगे। तो अगर 200 हमारा आउटपुट, क्योंकि हम लोगों ने उधर से लगा रखा है अपना मैक्स टोकन वाला लिमिट, तो हमें 200 टोकन उधर से मिले हैं और इधर से हमने 243 टोकन भेजे, तो टोटल टोकन हमारा 243 टोकन मिल गया। सो ये इन्फॉर्मेशन आप भेज सकते हो अपने क्लाइंट को, जितने टोकन कंज्यूम होता जा रहा है आप डेटाबेस में सेव कर सकते हो, या साथ साथ अगर आप टोकन के हिसाब से आप भी चार्ज करना चाह रहे हो तो आपको टोटल टोकन मिल जा रहा है, और टोटल टोकन के हिसाब से उसके बैलेंस से आप डेबिट करते जाओ, कम करते जाओ, और जब उसका टोकन खत्म हो जाएगा देन स्टार्ट चार्जिंग, या रिचार्ज करने के लिए आप बोल सकते हो, या क्रेडिट बैलेंस ऐड करने के लिए बोल सकते हो। सो आई थिंक टोकन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। अब जितने भी रिक्वेस्ट हमारे LLM तक जाएंगे और इम्पॉर्टेंट है वो इस चैट क्लाइंट बीन के थ्रू जाएंगे, उसमें टोकन प्रिंट एडवाइजर 101% चलेगा। एंड बाकी एडवाइजर्स आप लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन उनका ऑर्डर क्या है उस ऑर्डर में चलेगा। एंड अगर मल्टीपल एडवाइजर्स का ऑर्डर सेम होता है गाइज, सो फिर कोई भी पहले चल सकता है, कोई बात चल सकता है, देयर इज़ नो गारंटी। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आएगा एक्चुअल एडवाइजर्स क्या है एंड एडवाइजर्स की हेल्प से कैसे आप इन्फॉर्मेशन को निकाल करके काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई, कस्टम एडवाइजर्स कैसे बनाते हो। आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है स्प्रिंग एआई का, तो ये वाली प्लेलिस्ट जरूर से एक्सेस करिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हो। और यार हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना यार बनता है, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।